गोगा भाईजान, आपके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अच्छा जी, जो मैं आटा मुक गया। शुक्रिया। नहीं वो छोड़ो, मैं बड़ी फिक्रमंदी के साथ गोगे को कह रहा हूँ कि आपके लिए एक बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है। कहता है अच्छा जी, उसको वो समझ रहा है कि लम्हा फिक्रिया किसी डिश का नाम है। भाईजान लम्हा फिक्रिया फिक्र करने का मुकाम है, परेशानी की बात बताने लगा हूँ आपको। मैं फिक्र क्यों करूं, मैं जिक्र क्यों ना करूं। भाईजान लम्हा फिक्रिया ये है कि 1.5 से 2 माह के बाद आपको वतन अजीज में चिकन नहीं मिलेगा। अच्छा जी, जीरो हो जाएगा चिकन। चलो जी, अल्लाह अकबर, कुकड़ों को कोई कैनेडियन नेशनलिटी मिल गई। बताता हूँ अभी। दूध जो है वो गालिबन 3 गुना निर्खों पे मिलेगा। लो जो गोश्त है, बीफ खास तौर पे, वो भी खाने को शायद ना मिले। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो खुर्दनी तेल है हमारे यहाँ जो मिलता है, तेल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है, इसके रेट भी डबल से ज्यादा होने का खदशा है। और ये सारा कुछ होने कब जा रहा है? 1.5 से 2 महीने के दौरान मैक्सिमम। बस चिकन तो खाने को नहीं मिलेगा। और चिकन की यानी अदम दस्तयाबी कब होगी? जब पूरे मुल्क में शादियों का सीजन अपने अरूज पे होगा। कहते हैं कि उस सीजन में 80% चिकन जो है वो शादियों में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो शादियों में क्या माँ की दाल पकेगी? बस दाल। अच्छा, नहीं हुआ क्या है पता हुआ नहीं। ये है, हुआ भाईजान ये है कि ये सारी चीजें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनके लिए जो फीड तैयार होती है, जो फीड इनको खिलाई जाती है, उस फीड का एक मेन इंग्रेडिएंट सोयाबीन मील होता है। ठीक है, आप समझ लें सोयाबीन मील जो है ना, वो सोयाबीन का आप यूं समझ लें कि फोक होता है। ठीक है, जिसमें बेपना प्रोटीन होती है। हम सोयाबीन मील नहीं, सोयाबीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों से। उससे हम पहले ऑयल निकालते हैं, जो खुर्दनी ऑयल बनता है। ठीक है, और जो उसका फोक बचता है वो हम जानवरों को देते हैं, वो हम पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करते हैं और बड़े जानवरों के वंडे में इस्तेमाल करते हैं। पोल्ट्री फीड में वो डलता है 25% के लगभग। यानी अगर 100 kg पोल्ट्री फीड है तो 25 kg जो है वो उसमें सोयाबीन मील पड़ता है। सोयाबीन मील इज ए फोक। ठीक है, जिसमें से तेल निकल गया। तेल निकल चुका होता है। तेल का हम जाहिर है कि तेल हम अपनी कंजम्पशन के लिए कुकिंग ऑयल जो है बनाते हैं, और वो आपको आप जब जाते हैं तो शेल्फ पे पड़ा होता है ना, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, फलाना ऑयल और सनफ्लावर, हजारों ऑयल हैं। हाँ, हजारों ऑयल ऐसे कि हर ऑयल पे दम निकले। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि कराची पोर्ट पे 3 लाख टन के करीब जो सोयाबीन है वो हमने खरीद के रखा हुआ है। यानी उसके पैसे कमोबेश पे कर दिए हुए हैं, एलसियां खुल गई हुई हैं। ठीक है, और जो अगर पाइपलाइन में जो है उसको भी शामिल कर लिया जाए तो ये बनता है तकरीबन 6 से 7 लाख टन। अच्छा, 6 से 7 लाख टन सोयाबीन हमारा जो है वो पाइपलाइन में है, और वो कराची से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो कहते हैं ना, आगे नहीं जान देना। कौन नहीं बढ़ने देगा? कौन कह रहा है? दिस इज द मेन क्वेश्चन। कौन कह रहा है? कह रही है हाँ, अच्छा, वो अब उन्होंने एतराज ये लगा दिया है कि अचानक हमारे अफसरान को पता चला, कहीं पे कस्टम इंटेलिजेंस अफसरान को पता चला, कहीं पे फूड सिक्योरिटी वालों को पता चला, कहीं पे प्लांट प्रोटेक्शन वालों को पता चला। ये रो हम जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि करप्शन का गढ़ नहीं, गढ़ छोटा लफ्ज है, गड़ा कहना चाहिए, करप्शन के गढ़े हैं ये इदारे जो जिनका मैंने नाम लिया है। अचानक इनको पता चला कि जनाब ये जो सोयाबीन आता है ये तो जीएमओ है। अब जीएमओ क्या होता है? वो पब्लिक को क्या पता, गरीब आदमी को क्या पता? ये तो साल से जीएमओ ही आ रहा था। आपको आज होश आई है कि ये जीएमओ है। जीएमओ क्या होता है? जीएमओ कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, जीएमओ। अच्छा, ये वही जीएमओ है जिसकी वजह से दुनिया ने ज़राअत में छलांगे मार के तरक्की कर ली है, और जो हम जैसे 2-4 नॉन जीएमओ कंट्रीज हैं वो बेचारे आज भी गंदम का दाना चावल के दाने जितना करके बैठे हुए हैं। और हमारा, जिसको तुम कहते हो कि झाड़ ही हमारा इतना है, तो झाड़ ही हमारा इतना रह गया कि दुनिया 80 को क्रॉस कर गई है, हम 40 पे बैठे हुए हैं। दुनिया 100 को क्रॉस कर गई है। जीएमओ दुनिया में राज कर रहा है, और हम अपने पेटी इंटरेस्ट की वजह से जीएमओ की मुखालफत पे कमर बस्ता है।
छोटे छोटे मफाद हैं हमारी यहाँ लोकल कंपनीज हैं जो जीएमओ के खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं। इस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं और आइंदा कभी सिर्फ जीएमओ को हम टॉपिक बना के उस पर भी बात करेंगे, अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे कि इसमें किस कदर जो है हमारे गंदे मफादात हैं जिनकी वजह से हम जीएमओ को रोक के बैठे हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सारे मुल्क जो हैं वो जीएमओ की तरफ शिफ्ट कर गए हुए हैं और अपनी प्रोडक्शन जो है वो फी एकड़ 10 kg से बढ़ा के कम से कम 40, 50, 60, 70 kg तक ले गए और हम उसी पे बैठे हुए। गंदम की मिसाल ले लो, कॉटन की मिसाल ले लो, जिस आप नाम लो किसी फसल का और दुनिया से कंपेयर करके देख लो कि फी एकड़ पैदावार क्या है और उसमें जो बुनियादी रोल है वो जीएमओ का। अच्छा, इसमें जीएमओ इन्वॉल्व भी नहीं है। ये जो हम जहाज रुके हुए हैं ना, इसमें डायरेक्टली जीएमओ इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम कोई सोयाबीन का बीज इंपोर्ट नहीं कर रहे जो हमने काश्त करना है। ये सोयाबीन बीन्स है जिससे हमने बने बनाए बीन से हमने ऑयल निकालना है और फिर उससे हमने जो बच जाएगा वो अपने जानवरों को खिलाना है। और दूसरी बड़ी बात कि किसी को होश नहीं है कि आगे होने क्या जा रहा है। शायद उन्होंने फोन करके किसी कुकड़ ने शिकायत की थी होवे कि ठीक नहीं आ रहा ये जो जीएमओ फोक है ये हमारे मैदे में गड़बड़ेशन कर रहा है। हाँ, जरूरी। या तो दवाई बता दे ना कुकड़ को, कुकड़ की आवाज में दवाई बता दे। सुबह दोपहर शाम, नहीं सुबह दोपहर शाम, एक चमचा सुबह एक शाम। हाँ, समझ गया। दवाई बदल लो पैनाडोल ते मार्केट च लाभ भी नहीं रही। देखो ना कुकड़ का कजन, कुकड़ का फर्स्ट कजन, कुकड़ का फर्स्ट कजन दवाई लैन जानदा है ओदी। तो अर्ज ये है कि खुदा के लिए इस सूरत हाल की संगीनी का अदराक करें। हमारे अफसरान, चाहे वो कस्टम इंटेलिजेंस से हैं, जिसके भी हैं, फूड सिक्योरिटी के हैं, हमारे वज़रा हैं, हमारे हुक्मरान हैं, अल्लाह का वास्ता सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है। मेरी ये बात लिख लें, मैं ये कोई मुबालगा अमेजी से काम नहीं ले रहा। बिल्कुल इसमें 1% भी एग्जैजरेशन शामिल नहीं है कि 1.5 से 2 माह के बाद वतन अजीज में ब्रायलर नाम की चीज नहीं मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, दूध की प्राइस दुगनी हो जाएगी। जब वनडे की दुगनी हो जाएगी तो दूध की क्यों नहीं दुगनी होगी? अब इस वक्त तक भी ये पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान ब्रायलर जो चिकन है उसकी कीमत जो है वो कम से कम 55 से 60 रुपए महंगी हो गई है। और जिन्होंने अभी ब्रायलर डालना था अपने फार्म से वो डाल ही नहीं रहे। उनको पता है कि इनके पास तो सोयाबीन नहीं है, फीड बनाने वालों के पास उसका कोई मतबादल भी नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वनडे में तो चलो कुछ ना कुछ मतबादल चीजें डाली जा सकती हैं, गुजारा किया जा सकता है, जिससे बहरहाल उनके दूध में और गोश्त में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो जाएगी। जो पोल्ट्री है ना, मुर्गी की जो फीड है, इसमें तो फिलहाल कोई मतबादल भी नहीं है। क्या करेंगे अगर नहीं डालेंगे तो? अरे बच्चे तो जो खाते हैं वो जिद करते हैं कि हमने वही खाना है, तो कुकड़ बच्चा ही होता है। हाँ, कुकड़ों को नगद भी नहीं दे सकते भी लो अपनी मर्जी से खा लो। नहीं, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, वज़रा हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये शायद ये समझ रहे हैं कि जिस तरह उनकी नानियां दादियां जो थी घरों में ओए 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 करके पोरे बना के डालती थी ना, तो इस तरह शायद जो लाखों जहां पे ब्रायलर हैं, जहां पे लेयर्स हैं मुर्गियां, वो उनको पोरे बना बना के खिलाते जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है, इस तरह फीड डालना मुमकिन नहीं है। फीड की बोरी डलेगी जिसकी कीमत में चंद दिन के दौरान 1000 रुपए का इजाफा हो गया है। फीड की कीमत में, फीड का और वो लाखों टन सोयाबीन जो है वो उधर पड़ा वो बेकार पड़ा हुआ है और वो अल्टीमेटली जाया हो जाएगा। चिकन ना मिला तो मुझे तो प्रॉब्लम हो गई। मैं संडे वाले दिन लेग पीस खाता हूँ। अच्छा, संडे वाले दिन? बाबूजी अगर मुर्गी ना मिली तो फिर तो शुआरमे भी बंद हो जाएंगे। अरे जब मरी हुई मुर्गी भी नहीं मिलेगी तो शुआरमे तो बंद हो जाएंगे। हर बंदा अपना अपना टेस्ट जाहिर कर रहा है। इनको लेग पीस चाहिए, उनको शुआरमा। ताड़ी की डिश है जी? मैं मलाई बोटी पसंद करता हूँ। गुड। ते मलाई बोटी ताड़ी गोली पई। उसने गौर से सुना नहीं है, बलाई बोटी उसने कहा। बलाई बोटी कहा, देखो जो ऊपर ऊपर से बोटी होती है। यार मलाई को उर्दू में तो बालाई कहते हैं ना। नहीं बाबा जी, असि तो गुजरन लगे हैं भुजिया छोटा गोश्त। गुड। बाबूजी ना गैस मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना मुर्गी मिलनी है। हो गए छड़ तो सारी गल्ला तू सिर से स्वाप आके जंगल से निकल जा। और भाईजान सबसे जो खौफनाक बात है वो ये है
कि एक तरफ तो फूड क्राइसिस पैदा होने जा रहा है, जी। दूसरी तरफ इन बुरे माशी हालात में हमारा 80 अरब रुपया स्टक हुआ पड़ा है, जहां पे हमें एक एक रुपए की जरूरत है। अल्लाह ही रहम करे हम पे। कुकड़ भी स्टक ते रुपया भी स्टक। स्टक